अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर h मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टॉवर आर अल्फा एंड बीटा। और यहाँ हमको एक कंडीशन भी गिवन है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमको उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है जिसका हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा गिवन है। ओके, तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमको बोला गया है कि द टॉप ऑफ अ टॉवर h मीटर, एक टॉवर है जिसकी जो हाइट है वो h मीटर है, और इस टॉवर के टॉप से दो ऑब्जेक्ट्स जो कि टॉवर के फुट वाली लाइन में गिवन है, तो ये वो दो ऑब्जेक्ट्स रहे, ठीक है। और टॉप ऑफ द टॉवर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये बना जो कि अल्फ़ा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा होगा। क्यों अल्फ़ा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर AC और ED ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो जो लाइन हमारी AD है वो इन दोनों लाइन को A और D पर इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करने के कारण AD को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जो कि आपस में इक्वल होंगे। हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है EDA, जो कि ये अल्फ़ा, ये इक्वल होगा एंगल DAC के, राइट। ये दोनों ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट्स पर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है बीटा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको कंडीशन भी बोली गई है कि जो बीटा है वो अल्फ़ा से बड़ा है, तो ये जो एंगल बीटा है वो अल्फ़ा से बड़ा है, ठीक है। अब अगेन जो हमारी BD है वो हमारी ट्रांसवर्सल होगी पैरेलल लाइन AC और ED के लिए। अगर ये एंगल बीटा है तो यहाँ पर एंगल B भी हमारा बीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए हैं अल्फ़ा और बीटा। अब हम मान लेते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे A और B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो x है, जो कि हमको फाइंड आउट करनी है। साथ साथ हम B से C के बीच की डिस्टेंस भी y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इस गिवन डाटा की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने कंसिडर किया है, कंसिडर अ वर्टिकल टॉवर DC जिसकी हाइट है h मीटर, टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर x मीटर अपार्ट इन द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे A और B जो कि x मीटर डिस्टेंस पर है, और साथ साथ हमने BC की डिस्टेंस भी एज्यूम कर ली है जो कि है y। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ये भी हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा BCD और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ACD। तो वन बाय वन हम इन ट्राइंगल को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं DBC। तो इनर ट्राइंगल DBC, इनर ट्राइंगल DBC, ठीक। अब इस ट्राइंगल को हम देखें तो हमको इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल B है वो हमको बीटा गिवन है, तो इस बीटा के सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर। यहाँ पर C पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो C के सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड हो गई हमारी बेस, ठीक। अब हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन था जो कि h मीटर है, और हमने इसका बेस y एज्यूम किया है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल परपेंडिकुलर और बेस यहाँ हमारे पास है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो वो होता है tan और cot। तो हम यहाँ पर tan फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारा DC और बेस है हमारा BC, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी हमारे पास है, DC जो कि हाइट ऑफ टॉवर है हमको गिवन है, BC की वैल्यू है y जो कि हमने एज्यूम की है, और साथ साथ थीटा भी हमको गिवन है जो कि है बीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो tan थीटा के प्लेस पे पुट किया हमने बीटा इज इक्वल टू DC जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन थी h टॉवर की हाइट, और BC हमने एज्यूम किया है जो कि है y, ठीक है। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इन टर्म ऑफ y लिख लेते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा h अपॉन tan ऑफ बीटा, ओके। अब इसी तरह हम ट्राइंगल ACD के लिए सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD में यहाँ पर भी हमको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम tan थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है DC और बेस है हमारे पास AC, ठीक है, AC। और जो बेस है AC उसको हम लिख सकते हैं AB प्लस ऑफ BC। तो DC अपॉन AB प्लस ऑफ
बी सी। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर थीटा है हमारा अल्फ़ा, तो थीटा को रिप्लेस किया हमने अल्फ़ा से, तो ये हो गया हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डी सी है हमारे पास h अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा हमारा x प्लस ऑफ वाई। ओके, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x प्लस अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा tan अल्फ़ा से और h का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से। तो h इज इक्वल टू हमको फाइनली मिलेगा h इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई। ओके, इसके बाद हम आगे और सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल टू है हमारे पास tan ऑफ अल्फ़ा x इंटू वाई। तो हम tan ऑफ अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें या फिर हम उससे पहले यहाँ y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली थी। इसको चाहें तो हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू है h अपॉन tan बीटा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप की h अपॉन tan ऑफ बीटा। ओके, और यहाँ पर जो ये इक्वेशन बनी है, यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमको इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम tan अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा प्लस ऑफ h इंटू tan अल्फ़ा अपॉन tan ऑफ बीटा। हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ x ट्रांसफ़र करते हैं। तो tan अल्फ़ा को यहीं छोड़कर हम h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हमने x tan अल्फ़ा को यहीं छोड़ा इज इक्वल टू h, इसको ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी, माइनस ऑफ h tan अल्फ़ा अपॉन tan ऑफ बीटा। ओके, देन इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं tan बीटा का h के साथ। तो ये हो गया हमारा x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h tan बीटा माइनस ऑफ h tan अल्फ़ा अपॉन tan ऑफ बीटा। ओके, इसके बाद जो x है इसके साथ tan अल्फ़ा है, हम tan अल्फ़ा को भी यहाँ इसमें डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड ले जाकर। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू h, हम दोनों ही टर्म न्यूमरेटर से h कॉमन ले सकते हैं, तो h हमने कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास tan बीटा माइनस ऑफ tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा। ओके, अब इन दोनों ही टर्म में हम tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा को सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने पर ये हुआ h tan बीटा अपॉन tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फ़ा अपॉन tan ऑफ अल्फ़ा इंटू tan ऑफ बीटा। ओके, अब यहाँ पर tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पर tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन tan अल्फ़ा और यहाँ बचा 1 अपॉन tan बीटा। या हम इसे 1 अपॉन tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं h इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस ऑफ 1 अपॉन tan बीटा को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, जो कि हमारी x की वैल्यू है। हमको इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, जो कि है h इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस ऑफ कॉट बीटा। इज इट क्लियर? यही हमको फाइंड आउट करना था।